हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आज है जन्माष्टमी और ये सारा सामान फैला हुआ देख के तो आप समझ ही गए होंगे ये सारे काम किसके हैं। क्योंकि भाई जब हम लोग काम करते हैं ना तो जो भी चीजें रखी होती है उनको सहजता से उठाते हैं, लगाते हैं और फिर उसी जगह पे रख देते हैं। शायद इतनी सारी चीजें नहीं फैलाते, पर ये काम है बच्चों का, इसलिए आप केवल देख सकते हो, सजेशन तो बिल्कुल नहीं दे सकते। अगर जरा सा भी आप ज्ञान बांटने की कोशिश करोगे ना तो सामने से आवाज आएगी, अच्छा ठीक है आप ही कर लीजिए, हमें नहीं करना है, आपको बहुत अच्छा आता है ना तो आप कर लीजिए। तो भैया इस पचड़े में कौन पड़े, इसलिए मैं चुप हूँ। और आज ये दोनों भाई डेकोरेशन कर रहे हैं जन्माष्टमी की। ये दीदी का बड़ा बेटा है और डॉक्टरी पढ़ रहा है, अभी फिलहाल छुट्टी है तो ये घर आया हुआ है और इनफैक्ट नानी के आया हुआ है तो फिर हमारे पास भी है। तो इस तरीके से आज ये दोनों भाई मिलके जन्माष्टमी की डेकोरेशन करेंगे और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि भैया मुझे कोई काम नहीं करना है। दीदी होती तो इन्हें थोड़ा सा ज्ञान बांटती, इन्हें बताती कि नहीं यहाँ ऐसे लगाओ, वहाँ पर ऐसे लगाओ। तो आज ये भी कहने वाला कोई नहीं है और दीदी यहाँ पर है नहीं है, तो जो भी काम होगा सब अपनी मर्जी से होगा। क्योंकि जब वो होती है ना तो वो अपने भी सजेशन देती है और इन सबको ना टाइट रखती है। तो भाई जब कोई कहने सुनने वाला नहीं है तो अपने मन से काम होते हैं और मेरे लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि हमें भी लग रहा है ना कि ये सारे काम हो जाए। आज इन दोनों का व्रत भी है, मेरा भी व्रत है क्योंकि मैं छठ नहीं रहती हूँ, हर छठ की पूजा मैं नहीं करती हूँ, इसलिए जन्माष्टमी का मैं व्रत रहती हूँ। और आज हम तीनों का ही व्रत है। तो अभी तो मैंने इनको फलाहार दिया है, लेकिन ये मुझे बताते जा रहे बीच में कि आप वीडियो कम बनाओ, हमारे लिए कुछ तैयार कर दो खाने के लिए। तो मैंने अभी कद्दू की खीर बनाई है, तो पहले थोड़ा बहुत ये काम कर लेना, इसके बाद मैं इनको दूंगी खाने में। और ये जो बॉल लगा रहे ना, ये डबल साइडेड टेप से चिपका रहे हैं। मैंने इनसे कहा था धागे में बांध के लगा दो ताकि ये 8-10 दिन तक तो लगे रहें, लेकिन भैया सुनने वाला तो कोई है नहीं और डबल साइडेड टेप से एकदम जुगाड़ू काम करते हैं। भले ही वो अभी लगाएं और शाम तक ये निकल जाए। डेकोरेशन करते करते जब ये थक गए तो इन्होंने खेलना शुरू कर दिया बॉल, और इससे ना मुझे तो लग रहा था ये जितने भी बॉल है ना ये अभी ना कंचे बना के खेलेंगे, सारे के सारे पिचका देंगे। लेकिन भैया कह सकते हैं, काम करवाना है तो ये सारी चीजें भी आपको झेलना पड़ेगा। आपके बच्चे किस तरीके से आपकी मदद करते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे आज तो पूरा वीडियो केवल बच्चों का ही है, इसमें कहीं भी मैं आपको नहीं देखने वाली क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं करना है। ये जो भी कुछ है ना ये सब इनको ही करना है। खेल से थक जाने के बाद जितने भी डबल साइडर से चिपकाए थे ना टेप से, वो सारे बॉल गिर गए। तो अब दोबारा से दूसरी कोई जुगाड़ लग रही है और मुझे लग रहा है ये फिर से वही करने वाले हैं, मतलब अब 2-2 बार टेप लगाएंगे। खैर कोई बात नहीं, हमें तो भैया डेकोरेशन से मतलब है। सो फाइनली मंदिर की तैयारी जो हो गई ना पूरी हो गई है। थोड़े बहुत इनके ये लगाने होंगे, जो भी लग चिपकाएंगे और बॉल वगैरह, ये झालर वगैरह, झूमर जो भी लगानी होगी वो ये सारे लगाते रहेंगे और अभी पूरा हौश पौश करके देंगे, आप लोग देखते जाएंगे। मैंने इतनी सुंदर सी झालर लगाई हुई थी, लाइटिंग लगाई हुई थी मंदिर में, तो वो मेरी लाइटिंग लगी हुई ना सारी निकाल देंगे और फिर अपने हिसाब की ये लाइटिंग लगाएंगे। और मुझे पता है ये जो लगाएंगे ना तो एक जगह ही सारी इकट्ठी करके रख देंगे, क्योंकि जब ये सब थक जाते हैं ना तो सारा सामान वहीं छोड़ के और निकल लेते हैं। लेकिन अगर मैं मना करती हूँ तो मानने वाले नहीं हैं और ये सारी लाइटिंग मैंने कील काट के लगाई थी ना वो सारी के सारी अभी निकाल के रख देंगे। तो इस तरीके से जो ना पूरा दिन के दिवाली का जन्माष्टमी का डेकोरेशन होना है। और आज मैं इनको फुल टाइम बिजी भी रखूँगी और अगर बिजी नहीं होंगे तो पूरे दिन ये मुझसे खाना ही मांगते रहेंगे, ये दे दो, ये दे दो, भूख लगी है, भूख लगी है। क्योंकि ऐसा लगता है कि जिस दिन इनको व्रत रहना होता है उस दिन तो घर का सारा खाना ही खत्म हो जाता है, क्योंकि इनको भूख भी बहुत लगती है।
तो कुछ इस तरीके से इनकी ये लाइट जगमग जगमग हो गई और मंदिर तो सुंदर लगने लग गया। जितनी भी डेकोरेशन थी वो पूरी होगी। बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इनकी जो मेहनत है ना वो एकदम सफल हो गई। अब बारी आती ठाकुर जी के वस्त्र बदलने की। तो इन्होंने तो आज ठान लिया है कि ठाकुर जी के वस्त्र यही बदलेंगे। ये सारा जो श्रृंगार का सामान है, माले हैं और कड़े हैं, ये सारे मैं श्रीधाम वृंदावन से लेके आई थी जन्माष्टमी के दिन पहनाने के लिए। तो आप देख सकते हो भैया ने राधा रानी का कितना सुंदर श्रृंगार किया हुआ है और उनको नए नए से वस्त्र पहना दिए हैं। हालांकि लहंगा दूसरे का पहना दिया है, पर कोई बात नहीं, मैं अभी तो कुछ नहीं बोलूंगी, बाद में मैं इसे सही कर दूंगी। तो अब बारी आती है ठाकुर जी को तैयार करने की। तो ये भी अभी ठाकुर जी को भी बहुत सुंदर से वस्त्र पहनाएंगे और ठाकुर जी भी हमारे तैयार हो गए। आप लोग दर्शन कीजिए, बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो इस तरीके से आज का जो पूरा दिन है ना, ये इनके ही काम आने वाला है। पूरा दिन यही सारे काम करने वाले हैं। सारे ठाकुर जी के वस्त्र बदल गए और शाम की पूजा भी होने लगी। मतलब आज पूरा दिन उन्होंने यही किया। सबसे पहले दोनों लड्डू गोपाल और गिरिराज महाराज को बैठाया प्लेट में फूल डाल के, और इसके बाद शंख से उनमें जल चढ़ाया, क्योंकि अभी जो पंचामृत से स्नान कराएंगे ना, तो वो तीनों ही लड्डू गोपाल जी को कराती हूँ। तो इस तरीके से ये पूजा शुरू हो जाती है। आज जन्माष्टमी के दिन हम दोनों घर में अकेले थे। वैसे तो मैं मम्मी के यहाँ चली जाती, पर जन्माष्टमी है और हमारे ठाकुर जी जिनकी हम नित्य पूजा करते हैं तो वो बैठे रहेंगे। इसलिए दीपावली और जन्माष्टमी को मैं अपना घर छोड़ के नहीं जाती हूँ, क्योंकि मेरे भगवान जी को भी तो मेरी जरूरत है। तो इसलिए भैया ने सारी पूजा किया और आज नो सुबह से लेके शाम तक का जो भी डेकोरेशन था, जो भी पूजा की व्यवस्थाएं थी, प्रसाद बनाने के अलावा मैंने कोई काम नहीं किया और ये सारा सब कुछ बेटे ने किया। मेरे यहाँ जन्माष्टमी की पूजा इसके पापा ये करता है, इसलिए आज इनके पापा नहीं थे तो भैया ने ही सारी पूजा की। कैसी लगी मुझे वीडियो में जरूर बताइएगा, क्योंकि आज का जो दिन था ना वो एकदम स्पेशल था। और जब बच्चे आप पे इतना एफर्ट डालते हैं और इतनी अच्छी तरीके से सेवा भाव से पूजन करते हैं तो मन को बहुत अच्छा लगता है। मेरे ठाकुर जी की ड्रेस कैसी है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और मिलती हूँ फिर मैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।